हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम के एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम वे शब्द हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, विशेषण के स्थान पर होता है, क्रिया के स्थान पर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सर्वनाम वे शब्द हैं जिनका प्रयोग किसके स्थान पर होता है? संज्ञा के स्थान पर होता है। तो इसका सही उत्तर है संज्ञा के स्थान पर होता है। नेक्स्ट है, सर्वनाम शब्द के उदाहरण हैं भाई बहन, हरा नीला, पार पर, वह कोई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वह और कोई। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में से सर्वनाम शब्द चुनिए। रोहित अच्छा लड़का है, यह ईमानदार है। लड़का, यह, रोहित, ईमानदार। तो इसमें कौन सा शब्द सर्वनाम है? इसका सही उत्तर है यह। निम्नलिखित वाक्य में से सर्वनाम शब्द चुनिए। राम कुछ लिख रहा है, राम लिख कुछ रहा है। तो इसका सही सर्वनाम शब्द क्या है? कुछ। कुछ कौन सा सर्वनाम है बताइए? अनिश्चयवाचक, क्योंकि इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, हमें नहीं पता कि वो क्या लिख रहा है। तो इस वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है? कुछ। नेक्स्ट है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 2, 6, 4, 5। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, मैं, वह, तुम शब्द किस सर्वनाम से संबंध रखते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम से, पुरुषवाचक सर्वनाम से, निश्चयवाचक सर्वनाम से, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मैं, वह, तुम किससे संबंध रखते हैं? इसका सही उत्तर है पुरुषवाचक सर्वनाम से। इन्हें घर के पास मत बैठने देना में रेखांकित शब्द है निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इन्हें यानी हमें पता है कि किन्हें, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, राधा ने काम खुद किया। निम्न वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद बताइए। निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? खुद कौन सा सर्वनाम है? इसका सही उत्तर है निजवाचक सर्वनाम, यानी अपने लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे। निम्न वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जैसा वैसा, दोनों का आपस में संबंध है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो इसलिए ये कौन सा सर्वनाम है? इसका सही उत्तर क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए आगे देखते हैं। राम कुछ लिख रहा है। निम्न वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो राम कुछ लिख रहा है, यानी यहाँ पे कुछ भी निश्चित नहीं है कि वो क्या लिख रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप चली जाऊंगी। निम्न वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद बताइए। निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? अपने आप, यानी अपने लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम। आप कब आए?
निम्न वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद बताइए। तो आप में कौन सा सर्वनाम है बताइए? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है राधा स्वयं आ जाएगी। निम्न वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद छांटिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। स्वयं, स्वयं यानी अपने आप। यस, तो अपने लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए ये कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। इसका सही उत्तर है निजवाचक। नेक्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम शब्द है अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो तुम हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? सुनने वाले के लिए, तो इसीलिए मध्यम पुरुष। जो सोएगा वो खोएगा। रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए। अभी इस वाक्य में क्या है? जो और वो दोनों का आपस में संबंध है, यानी जो सोएगा वही खोएगा, तो इसीलिए इनका आपस में संबंध है। तो कौन सा सर्वनाम है? इसका सही उत्तर है संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? जो, वे, कौन, आप। तो प्रश्नवाचक कौन सा है बताइए? इसका सही उत्तर है कौन। कौन आ रहा है? इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अभी बताइए कौन सा सर्वनाम है? कौन सा है? इसका सही उत्तर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है वह अच्छा है। इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो बताइए इसमें कौन सा है? निश्चित है ना कि वह अच्छा लड़का है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? कुछ, कोई, किसी, मुझे। तो इसमें अनिश्चयवाचक क्या है? मुझे, या मुझे निश्चित है, इसीलिए मुझे क्या है? अनिश्चयवाचक नहीं है। तुम्हारा किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तुम्हारा क्या है बताइए? इसका सही उत्तर क्या है? तुम्हारा किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है पुरुषवाचक सर्वनाम। मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का शब्द है? तो मुझे कौन से रूप का शब्द है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, कोई नहीं। मुझे क्या है बताइए? वक्ता के लिए यानी बोलने वाले के लिए प्रयोग होता है। कौन सा है? उत्तम पुरुष। यह कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो यह कौन सा सर्वनाम है? इसका सही उत्तर है निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में से सर्वनाम चुनिए। मैं स्कूल जाता हूं। इस वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है? मैं स्कूल जाता हूं। इसका सही उत्तर क्या है? मैं कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में से सर्वनाम चुनिए। दरवाजे पर कोई खड़ा है। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या है? दरवाजे, खड़ा है, कोई, पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कोई कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, क्योंकि निश्चित नहीं है कि कौन खड़ा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में से सर्वनाम चुनिए। मैं अखबार पढ़ता हूं। इस वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है? अखबार, मैं, पढ़ता हूं। इसका सही उत्तर क्या होगा? मैं। निम्नलिखित शब्दों में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? उसका, मेरा, हमारा, हम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक कौन सा है? इसका सही उत्तर उसका। कुछ, कोई शब्द उदाहरण है।
निश्चयवाचक सर्वनाम के, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के, पुरुषवाचक सर्वनाम के, संबंधवाचक सर्वनाम के। तो कुछ और कोई किसके उदाहरण है? कुछ, मुझे कुछ चाहिए, कोई है, यानी दोनों में कुछ भी निश्चित नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम में सर्व का अर्थ है सर्वेश्वर, सबका, सर्वत्र, इनमें कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबका। देखो कोई आया है, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो कोई आया है, यानी निश्चित नहीं है कि कौन आया है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मोहन का कुछ खो गया, वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। मोहन का कुछ खो गया, यानी कुछ खो गया, हमें नहीं पता कि क्या खो गया, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि कुछ भी निश्चित नहीं है कि क्या खो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? आप, वह, हम, तुम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? हम। नेहा अपना काम स्वयं करती है, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद चुनिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। स्वयं यानी अपने आप, अपने लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। जिसकी, उसकी, ये दोनों ही शब्द क्या है? सर्वनाम। जिसकी, उसकी, लेकिन दोनों में आपस में संबंध है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या है? क्या है? कुछ। और कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। कुछ यानी निश्चित नहीं है, कुछ भी दे दो, इसीलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।